बेबी कुमारी तो जीरो पर आउट होकर जाएगी, इतना उसको बना हुआ है वो। और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी ना। ऐसा तो कोई नेता नहीं बिहार में आए हैं। अति पिछड़ा के लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं, इंडिया में रह करके लड़ रहे हैं, गार्जियन से वो लड़ रहे हैं। तो लेकिन देखिए सिनमारी किए हैं, लेकिन जनता रखवार है, जनता एकदम चौकन्ना है। खराब होगा तो समुद्र में डूब के मर जाएगा। इसलिए बोचहा विधानसभा के लोग को नैया जो है बोचहा विधानसभा से लेके जिता के विधानसभा पटना में बैठाएगा। वो अपने हवा में बतियाते हैं। अजय निषाद जी कहियो जनता के लिए एगो सवाल किए लोकसभा में, कहियो आप मीडिया वाले हैं, कहियो देखे हैं जहां जनता को हक के लिए कोनो मांग किए प्रधानमंत्री से। कुछ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और बोचहा में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है और ये बोचहा विधानसभा क्षेत्र के ही जनता है। बोचहा से ही है ना? हाँ, हम मुसहरी से हैं। मुसहरी पंचायत आता है। मुसहरी नहीं, मुसहरी प्रखंड रजवाड़ा पंचायत। रजवाड़ा पंचायत से आप आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सहनी। सहनी। सहनी किसके साथ जा रहे हैं? सहनी तो हम लोग एकदम विकासशील पार्टी को साथ है। विकासशील नहीं, जो अति पिछड़ा लोग है सब उनको साथ है। जैसे विकास सहनी है और अति पिछड़ा है, इसी पर आप चुनाव जीत लीजिएगा? जी नहीं, अति पिछड़ा में हम एक सहनी नहीं आते हैं। हाँ। जितने ही नहीं, मैंने कहा कि सहनी और आपके साथ साथ अति पिछड़ा, यही दो कॉम्बिनेशन बनाकर। अति पिछड़ा के लिए हमारे नेता जो है एकदम कुर्बानी दिए हुए, एकदम अपना हक के लिए इसे आधार मांग रहे हैं। तो हम तो वही नेता को चुनेंगे कि जो गरीबों को जिसे उद्धार करने वाले हैं। हम नहीं, हमारे जैसे जितने जनता है सब उनको साथ है। जैसे तो पिछली बार तो किसी और को टिकट दिए थे और उनके बेटा अब ताल ठोक रहे हैं यहाँ से दूसरे के टिकट पर। अब टिकट पर चले गए, उससे क्या लेना देना है। वो तो नेता के मन निराली, कभी होली कभी दिवाली। उनको लिए भी हम लोग बहुत दिल जान से जैसे निकाले थे। जैसे कोई कारणवश उनको पिताजी डेट कर गए और नामांकन करते जैसे उनको पैर हाथ पकड़ कर लोग खींच लिए। जैसे अभी बेहतर कौन लग रहा है? अभी तो बेहतर जैसे पूर्व से जैसे नौ बार जैसे ही विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभव है इनको। अब तो हम लोग का और मजबूती आ रहा है कि ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो मंत्री पद भी जाने वाला है, भरोसा हो रहा है? वो तो खैर जनता फैसला करेगा, जनता फैसला करेगा। जैसे हम लोग जनता है। अब जनता ही है ना? जनता है, हम जनता है। हम कंफ्यूज आ गए कि कहीं नेताजी से तो नहीं बात कर। क्या हाल है? ठीक है। तो क्या नाम हुआ आपका? पप्पू राम। किस पंचायत से है? मुसहरी प्रखंड रजवाड़ा पंचायत। अच्छा, आप भी रजवाड़ा से ही है। तो पप्पू जी क्या लग रहा है, किसका परचम लहराइएगा? हम इस बार जो है सो डॉक्टर गीता कुमारी ही जीतेगी। जीत जाएंगी? इसकी वजह है ना, मंत्री जी के पूर्व से जान पहचान है, सभी लोगों से घनिष्ठता है, घरेलू संबंध है, इसी के आधार पर जीतेंगे। जीत जाएंगे? हाँ। सही दावा कर रहे हैं। सही दावा कर रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी का इतना दावा दिखता है? जनता न मालिक है, जनता मालिक होते हैं। जनता जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे। और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी ना। ऐसा तो कोई नेता नहीं बिहार में आए हैं। कर्पूरी ठाकुर जो संघर्ष किए और वो कड़ी छोड़ के गए हैं, आज संघर्ष किए और वो कड़ी छोड़ के गए हैं। आज मुकेश सहनी वह अति पिछड़ा के लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी से लड़ रहे हैं, इंडिया में रह करके लड़ रहे हैं, गार्जियन से वो लड़ रहे हैं। तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के बीच में आकर के इसका जनता फैसला करेगा। बीजेपी वाले काहे नहीं भाव दे रहे हैं? क्या बीजेपी वाले भाव देंगे? तो नहीं देंगे तो इनका तो मंत्री पद चला जाएगा। नहीं, कैसे लड़ेंगे? जनता मालिक है, जनता जिसके पास जनता मंत्री नहीं न बनाती है। नहीं, जनता मंत्री बनाता कहीं है। से चुनाव जीत कर नहीं आए हैं। हम किसी उम्मीदवार के जिताएंगे। श्रीमान, ये कहीं से चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, बिना ताकत के मंत्री बने हुए हैं। कैंडिडेट बनाकर। अपने पार्टी से बन के आए हैं ना, अपना घर से बन के आए हैं। कैसे मंत्री चला जाएगा मुकेश सहनी जी का? अपने घर में है, अपने मंत्री पद के ताकत से बनाया गया है इनको मंत्री, किसी कोई नहीं बनाया। इनका अपना पावर है, अपना पार्टी है, उस मुद्दा से बनाया गया। बीजेपी कैसे हटा देंगे? मंत्री बने रहेंगे? पूछ रहे मंत्री बने रहेंगे? जो होगा अपना दिखाया जाएगा, जनता मालिक चुनेंगे। हाँ, तैयार है हम लोग। क्या सर? जनता चुनेंगे। हम लोग तैयार हैं वोट देने के लिए, मंत्री पद संभालने के लिए। वोट देंगे ना, अपना विधायक चुनेंगे ना। गीता देवी को जिताएंगे। माननीय पूर्व मंत्री है रमई राम जी है, या बोचहा विधानसभा क्षेत्र को सेवा करके आए हैं।
इनसे यहाँ जनता खुश है। आज जिस समय ये हार भी गए थे तो इनका यहाँ पर BDO CO चाहे जहाँ पैरवी करना पड़ता था जनता के, वह काम करते थे, समझे ना। पैरवी वाला काम करते थे ये। पैरवी क्या, पैरवी का मतलब क्या होता है? बोल देना है ये हमारा क्षेत्र का जनता है, काम हो जाना है। इतना दावा है, काम करने वाले का दावा होता है। जो RJD के कार्यकर्ता हैं वो लोग कह रहे हैं कि रमई राम जी ने छल कर दिया है, RJD के पीठ में छुरा घोंप दिया है, तरह तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। देखिए इससे पहले तो इतिहास है, वो कोई गलत है। इससे पहले मुकेश बाबू को भी किए थे, इससे पहले मुकेश बाबू को भी किए थे, हैं? तो आज भी वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ किए हैं, आज भी किए हैं। सेनमारी तो किए हैं, लेकिन देखिए सेनमारी किए हैं, लेकिन जनता रखवार है, जनता एकदम चौकन्ना है, समझे ना। और विकासशील इंसान पार्टी कहा जा रहा है कि रमई राम जी ने RJD को धोखा दे दिया। इनके साथ धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? इनके साथ हुआ कि इन्होंने धोखा दे दिया? नहीं, इन्होंने धोखा नहीं, इनके साथ धोखा हुआ, इनके साथ धोखा हुआ। वहाँ बुलवा लिए, अब बैठा दिए जो बैठिए गेट पर, टिकट नहीं दिए, गेटवे पर बाहर ही बैठा दिया, अंदरों नहीं जाने दिए। अंदर नहीं जाने दिए, गेट पर बैठा है, वहाँ टिकट नहीं मिला। जब टाइम पूरा हुआ, टिकट लास्ट में कहे जे अब टिकट फाइनल हो गया आपको, अब टिकट नहीं मिलेगा। तो इसका बदला चुकाना पड़ेगा RJD को। अब इनको टिकट मिला है तो हम लोग सहयोग इनको तो VIP से मिला है ना। हाँ तो VIP से बदला लीजिएगा इस अपमान का जो वहाँ गेट पर हुआ है। हाँ, देखो पीछे से बोला था। बदल लेंगे हम लोग। VIP के, हम VIP का हम लोग आदमी है, VIP के देंगे और किसी को नहीं देंगे ना। फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना, हम VIP के देंगे ना। हाँ। हाँ ठीक, हम VIP के देंगे ना, जीता देवी को। हाँ, अब BJP वाला जो कैंडिडेट उतारा है, उनका क्या, उनका सच्चत क्या है, मुझे जीत लेंगे। हवा में है। आप क्षेत्र बेबी कुमारी तो 0 पर आउट होके जाएगी, इतना उसको बना हुआ है वोट। तो वोट कौन करेगा, RJD के VIP? बोल यहाँ से VIP करेंगे उसको, बोल VIP ही बोल करके जाएंगे यहाँ से। का जी क्या हाल चाल है, कहाँ से हैं? मुसहरी से हैं। अच्छा, क्या हाल चाल है मुसहरी का? सब एक तरफा VIP है। सहनी समुदाय का मुसहरी में ज्यादा आता है क्या संख्या? पूरा बिल्कुल सहनी सहनी है। तो सहनी गोलबंद हो गए हैं क्या? सब VIP पर है एक तरफा। हाँ, अब VIP या BJP आपस में लड़ी हुई है, तब कैसे जीत का दावा कर रहे हैं? BJP पर कोई नहीं है, सब VIP पर, सब VIP पर, सब VIP पर है जी। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल आप कहाँ से हैं? हम भी बोचहा से है। बोचहा से? कौन से क्षेत्र से? जी बोचहेब से है, मुसहरी पंचायत से है। मुसहरी पंचायत। जी। सहनी का इतना नाम काहे हो रहा है? BJP ने धोखा दिया इसलिए? काफ़ी संघर्षशील है सहनी समाज। और संजय निषाद जी क्या है? जिसका इससे पहले भी तो VIP के यहाँ सीट था, VIP के विधायक था। अब आप बलजोरी करके अपनों से एकदम सुतना जोड़ को खराब होगा तो समुद्र में डूब के मर जाएगा। इसलिए बोचहा विधानसभा के लोग को नैया जो है बोचहा विधानसभा से लेके जिता के विधानसभा पटना में बैठाएगा। अरे अजय निषाद जी सही हवा में बतियाते हैं, अजय निषाद जी वो अपने हवा में बतियाते हैं। अजय निषाद जी कहियो जनता के लिए एगो सवाल किए लोकसभा में, कहियो आप मीडिया वाले हैं, कहियो देखे हैं जहां जनता को हक के लिए कोनो मांग किए प्रधानमंत्री से? मुकेश सहनी से तो सीटवा मांगिए रहे थे। मुकेश सहनी से सीटवा कथी मांगे? जो TV पर आ रहे हैं, मुकेश बाबू के देन है कि उनका पिक्चर पेपर में आ रहा है। नहीं, कभी नहीं। मुजफ्फरपुर के जनता एक बार नहीं, उनको पिताजी के 5 बार लोग जिताया, उनको भी जिताया। पिताजी के तो आइयो रहा था, उनको तो काम है, लेकिन इनका कोई काम नहीं। कहीं कोई सिलापट, कोई रास्ता रोड है, कहीं नहीं। किसी क्षेत्र में सहनी हो या किसी मतलब संपन्न हो, कहीं कोई उनका विकास का कोई नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, RJD के जो पुराने वोटर हैं वो वोट देंगे इन्हें? कौन? जो RJD के कैडर वोटर हैं उनका वोट ले पाएंगे ये लोग? उम्मीदवार के अपना विचार कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेना है। उम्मीदवार माननीय पूर्व मंत्री जी हैं। हाँ। उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व है। वो पूर्व से इस विधानसभा से विधायक सह मंत्री भी रहे हैं, कंटिन्यू 35 वर्षों से मंत्री रहे हैं, तो उनका अपना कार्यकाल रहा है और लोगों के बीच अपना छवि है मंत्री जी का। इस कारण सभी जाति में उनका अपना व्यक्तित्व है और सबसे अपना संबंध है। सभी जाति के लोग उनके वोटर हैं,
यही नहीं है कि सिर्फ सहनी वोट देंगे वीआईपी के आने के कारण। भूमियार समाज से है, चाहे जिस जाति से है, या पासेवान क्यों नहीं है, यादव क्यों नहीं है, हर जाति से उनका वोटर है। इसलिए इनके जीत में कहीं कोई दिक्कत लड़ाई किसके साथ है? लड़ाई देखिए, लड़ाई किसी के साथ नहीं है। नहीं, किसी ना किसी, ये तो नेता वाला बयान हो गया ना। सुना जाए ना, लड़ाई आपको राजद जो है सेकंड पर रहेगी, ठीक ना? हाँ हाँ, एकदम कंफर्म रही है। और बीजेपी तो समझ लीजिए कि ये साइकोलॉजी भी बीजेपी का कमज़ोर हो गया है। मुकेश सहनी एक दल बनाए हैं वीआईपी, जिसका छाप है नाव छाप, ठीक ना? और एक जाति समुदाय से है जिसका 17% 18% आबादी है पूरे बिहार में, जिसको उन्होंने इग्नोर किया है। एक व्यक्ति अजय निषाद के कहने पर, अजय निषाद एक व्यक्ति है और वह सांसद है, वह एक पार्टी नहीं है। बीजेपी का तो अपना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये जिस समय राजद को सहनी समाज छोड़ा तो राजद फेंका गए। आज बीजेपी के साथ सहनी समाज आया तो बिहार में बीजेपी का सरकार मजबूती से खड़ा होने लगा। अब बीजेपी जब मुकेश सहनी को नीचा दिखाने का प्रयास किए हैं तो उनको समझना चाहिए कि सहनी समाज जिसको उन्होंने भी मुकेश सहनी ने जगाने का काम किया, आज के डेट में सभी लोग रफ्तार में, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आज हम अगर सहनी समाज जग गया है। हाँ बिल्कुल, मुकेश सहनी के आह्वान पर सहनी समाज जग गया है। बिल्कुल, एकदम 200%। अब फाइट होगा एकदम। इधर से बोल रहे हैं माइक पे, उधर हाँ ठीक है लगा बोलिए ना, सही एकदम। फाइट क्या, यहाँ तो एक तरफा वीआईपी का है, वीआईपी में सारे लोग हैं, एकदम एक तरफा हो गया हुआ है। कुछ लोग कह रहा है कि वीआईपी अपने दम पर नहीं जीती थी, एनडीए के तरफ से प्रत्याशी दिया गया था, सिंबल बस वीआईपी का था इसलिए जीत गई थी। अपनी ताकत। गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, एकदम हुआ है, एकदम हुआ है। हाँ देखा, अरे सहनी के वोट लेके आगे बढ़ गया बीजेपी वाला। सहनी का वोट लेके हाँ, सात समाज के ठगने का काम किया, कुछ किया नहीं। आजाद निषाद जी संसद बने हुए हैं, लेकिन सहनी के नहीं, अन्य जाति के लिए कुछ किए नहीं, न लड़े नहीं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला चीज बेबी कुमारी जी को बहुत मदद करके हम लोग जिताए थे निर्दलीय से, ठीक ना? उसमें एनडीए के लोग का भी समर्थन था, नहीं था ऐसी बात नहीं है, समर्थन था। लेकिन बहुत तादाद में सभी लोग गोलबंद होके इनको हम लोग विधायक बनाए थे। अब रही बात उनके जाति का, 1300 वोट है, 1300 में 1200 विरोधी है। बेबी कुमारी जी का 1200 विरोधी है, बेबी कुमारी जी का 1300 में। मंत्री जी का, रमई राम जी का, इनके जाति का लगभग 30,000 के करीब वोटर है, 34,000। 34,000 में इस बार सभी लोग इनके साथ है, उसमें विरोध की बात नहीं है। नहीं, जो लोग उम्मीदवारी कर रहे थे इनके स्वजातीय से, वो सभी लोग उम्मीदवारी अपनी अपनी रोक दिए हैं, इनके नाम का चर्चा होने के बाद रोक दिया गया। हाँ, वो सबका समर्थन है, सबका समर्थन हो गया। आरजेडी के कैडर वोटर रोका है। आरजेडी के कैडर वोटर जो है, जैसे कि कुछ जिसका जो कैडर है वो चाहेगा, लेकिन उसमें भी व्यक्तिगत इनका हृदय भाव है इनके प्रति। चाय नाश्ता भर हो जाएगा। नहीं, चाय नाश्ता की बात नहीं है, चाय नाश्ता भर हो जाएगा। नहीं, चाय नाश्ता नहीं, उसमें मान के चलते हैं राजद में से कितनों कम तो 20% वोट ही कटवे करेंगे, 20%। चलिए, ये राजनीतिक समीकरण है। हम लगातार यहाँ से खबरें दिखा रहे हैं आपको, पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुँचा रहे हैं। शाम का 6 बज गया है और अब इस खबर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। दरअसल अब क्षेत्र में लगातार क्षेत्र से जाकर हम आप तक पब्लिक ओपिनियन पहुँचाते रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके क्षेत्र में आए और आपके मुद्दों को दिखाएं, आपसे बात करें, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप किस क्षेत्र से हैं। अपना नंबर भी छोड़ जाइए, हमारी टीम आपसे जरूर संपर्क करेगी। फिलहाल बोचहां उपचुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, वीआईपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, आरजेडी की तरफ से भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। ऐसे में जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प हो गई है और ये लड़ाई बिहार की अगली पीढ़ी तय करने वाली है। यानी बिहार में जो सरकार चल रही है वो डगमगाएगी, किसका पद जाएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी नहीं, रहने दीजिए, इतना ही। नमस्कार।